पाकिस्तान टॉप कर गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे आ चुका है। आप भी सोचते होंगे कि आखिर पाकिस्तान किस चीज़ में टॉप कर गया है, पाकिस्तान कैसे पहले नंबर पे आ चुका है। चलिए बताता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फोन वीडियोस यानी कि फहश फिल्में, गंदी फिल्में देखने में पूरी दुनिया में टॉप कर चुका है, पहले नंबर पे आ चुका है। ज़रा मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कैरिड आउट बाय द फोन MD, 6 out of top 10 countries on the planet that watch the most porn are Muslim states. The data was delivered by Google on basis of search queries. इसके नीचे लिखा हुआ है, Here is a list of top 10 countries that stood above all in the race of watching porn online. मतलब यह है कि सर्च क्वेरीज की बुनियाद पर एक डेटा बनाया गया है फोन देखने वाले ममालिक का, जिसमें टॉप 10 कंट्रीज ये हैं। Here is a list of top 10 countries that stood about all in the race of watching porn online. यहाँ पे 10 ऐसे ममालिक हैं जो कि फहश फिल्में यानी गंदी फिल्में देखने में टॉप 10 हैं। उसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। और यहाँ आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, जिस आर्टिकल को इन्वान दिया गया है, डू मुस्लिम वॉच पोर्नोग्राफी? क्या मुसलमान फहश फिल्में देखते हैं? क्या मुसलमान गंदी फिल्में देखते हैं? तो आर्टिकल में कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, इवन मोर डिस्टिंग्विशिंग वाज द स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस एनिमल सेक्स टर्म्स वेयर पाकिस्तान वंस अगेन लीड द फील्ड अक्रॉस मोस्ट एरियाज। जहां पाकिस्तान ने सभी को पीछे छोड़ा। और आगे लिखा हुआ है, a suggestion for them to rename their nation as Pornistan would not be out of the question, as they were the country that produced the most searches of sexual terms for animals. इससे आगे मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जो अभी मैंने आपको आर्टिकल सुनाया उसका खुलासा ये है कि सर्च क्वेरीज़ के मुताबिक, सर्च क्वेरीज़ की बुनियाद पे जो मालूमात इकट्ठे किए हैं गूगल ने कि सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में कहाँ देखी जाती हैं, किस मुल्क में देखी जाती हैं, तो उसमें पहला नंबर पाकिस्तान का आ चुका है। और साथ में अगर आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे लिखा था ऑफिशियल नेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल लिखने के बाद कम से कम हमें एक बार अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। हमारे यहाँ शादियों को माउंट एवरेस्ट बनाया गया है, जिसे अबूर करना बहुत मुश्किल काम है। जब हलाल को इतना मुश्किल बनाया जाएगा तो फिर हराम की तरफ हर कोई बढ़ेगा, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमारे यहाँ कुरान की आयतों से ज़्यादा रस्मों और रिवाजों को ज़रूरी समझा जाता है। इस्लाम क्या कहता है कि बजाय हमें ये फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे, हम लोगों का सामना कैसे करेंगे अगर हमारे शादी में धूमधाम नहीं होगी। हम क्यों अपनी बेटियां दे देंगे जब तक पैसे नहीं होंगे। सोने को तो फर्ज बनाया गया है शादियों में, और यहाँ लोगों के हालात और मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। माशी तौर पर हम तबाह होते जा रहे हैं। तो फिर एक बंदा अपने घर वालों को खिलाए या फिर शादी के लिए खर्चे तैयार करे। बेटियों के जहेज देने पड़ते हैं और वलीमे देने होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और जब वो लाखों होंगे नहीं तो उन्हें घर पे रखा जाएगा। क्या हमें ज़रा सी भी फिक्र नहीं है कि आखिरत में हमारा क्या हश्र होने वाला है? कोई परवाह नहीं है कि हमें क्या जवाब देंगे फिर आखिरत में अल्लाह को। फिर रिश्तेदार ताने देते थे, फिर लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, यही जवाब होंगे क्या तुम्हारे पास? तब तो अल्लाह भी कहेगा कि
تمہارا معبود میں تھا یا لوگ تھے؟ تم میری عبادت کرتے تھے یا لوگوں کی عبادت کرتے تھے؟ میرا کہنا کیوں نہیں مانتے تھے؟ جتنے بھی لوگ اس وقت اس لت میں پڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑے مجرم ان کے وہ والدین ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر پہ بٹھایا ہے، وہ والدین ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کمائے گا، پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر شادی کروا لیں گے۔ یہاں نا لڑکیوں کو اسمارٹ بوائز چاہیے، انگلش اسپیکنگ ہو اور خود کی گاڑی ہو، کوئی سرکاری نوکری ہو، اس سے ہی اس نے شادی کرنی ہے، باقی کسی سے نہیں۔ اور لڑکوں نے بھی کسی تعلیم یافتہ لڑکی کو ڈھونڈنی ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، اللہ سے ڈرو، کس سمت جا رہے ہو؟ ایک بار تو صرف آپ تصور کر لیں کہ جس دن یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جاؤ۔